ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास हम लोग ने एक्सप्लेन किया था, श्लोका नंबर 204 चल रहा है, चैप्टर 1 मध्य खंड का, तो उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हमको ये जो शरीर है, हम इस शरीर को जब मैं मानना शुरू करते हैं, जब ये देही कृष्ण विमुख था, यानी जैसे हम कृष्ण से विमुख होते हैं, माता के गर्भ में जब होते हैं, तब तो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जब हम बाहर आएंगे तो उनको नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो कष्ट मिलता है जीवात्मा को वो असहनीय होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो माया उसे अपने चंगुल में फंसा लेती है, यानी जैसे ही माता के गर्भ से वो शिशु के रूप में बाहर आता है, वो शरीर उस शरीर के रूप में, तब वो पूरी तरह से भूल चुका होता है, सब कुछ भूल चुका होता है पीछे का, और वो धीरे धीरे कृष्ण विमुख होने लगता है। तो जब ये देही कृष्ण विमुखता प्रकाशित होकर जीव को स्थूल देह में आत्मबुद्धि कराने के लिए प्रयत्न करती है, यानी जैसे जैसे हम कृष्ण से विमुख होते जाते हैं, उतना ही जाता क्या होने लगता है, हमारा ये जो शरीर है, इससे हमको ऐसे लगता है कि हम ये शरीर है, तो ये ही हमको आत्मबुद्धि कराने का प्रयत्न करने लगती है माया। और फिर क्या होता है, तब अहेतु करुणा में कृष्ण चंद्र कभी तो स्वयं और कभी अपने निज जन को वैकुंठ शब्द या वैकुंठ वाणी के कीर्तनकारी लोक शिक्षक आचार्य एवं उद्धारकर्ता रूप में प्रेरित करके कृष्ण विस्मृत, जो कृष्ण को भूल चुके हैं, दुर्दैवग्रस्त जीव के स्वरूप को जागृत करवाते हैं। यानी जब हम पूरी तरह अपने आप को देह मानने लग जाते हैं, आत्मबुद्धि हमारी अपने आप को देह मानने लग जाते हैं, तब क्या होता है, तब भगवान हम पर अहेतु की कृपा करते हैं। और क्योंकि कृष्ण जो है वो बहुत ही करुणामय है, वो क्या करते हैं, कभी तो वो स्वयं आते हैं और कभी वो अपने निज जन यानी उनके जो पार्षद हैं वो आते हैं, जिन्हें हम अपने सद्गुरु मानते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर मानते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को वो भेजते हैं, जो अपनी वाणी से हम जो कृष्ण को भूल गए हैं, हम जो अपने दुर्दैवग्रस्त जीव जो हैं, हम कृष्ण से विस्मृत हो चुके हैं, उनको दोबारा कृष्ण की याद कराने के लिए अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। जीव पूर्व जन्म के प्राक्तन पाप कर्मों के फल या दंड स्वरूप रोग आदि दुख, क्लेशों अथवा ताप समूहों को माता के गर्भ के वास के समय प्रत्येक अंग प्रत्यंग द्वारा भोग करके पूर्व पापों का हिसाब चुकता करता है। यानी जो हमने पिछले जन्मों में पाप किए हैं, उनको हम अपने माता के गर्भ में आते ही उसको दंड के रूप में भोगना शुरू कर देते हैं। और वो दंड के रूप में कभी हमको रोग आता है, कभी हमको दुख आता है, हमको क्लेश आते हैं, जीवन में तकलीफ़ और परेशानी आती है। तो ये जो ताप हैं, इनके समूहों को हम माता के गर्भ में वास के समय हमारा हर अंग उसको भोगता है और अपने पूर्व पापों का हिसाब चुकता करता है। इस तरह माता के गर्भ में आने से ही उसी पल से हमारा पाप भोगने का, जो हमने पूर्व जन्म में जो हमारे प्रारब्ध बाकी है, जो पाप किए हैं, उसको भोगना हम आरंभ कर देते हैं। जो हमको रोग होते हैं वो भी हमारे पूर्व जन्म के पापों के कारण होता है। कोना अति पात कीरा जन्म नाही हया, गर्भे गर्भे हया पुनः उत्पत्ति प्रलया। तो किसी अति पापी का तो जन्म भी नहीं हो पाता है, उसके जन्म मरण गर्भों में ही बारंबार होते रहते हैं। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो माता के गर्भ में ही अपना प्राण त्याग देते हैं। यानी ऐसा क्यों होता है कि वो जन्म भी नहीं ले पाते हैं
वो माता के गर्भ में आते हैं और फिर जन्म लेने से पूर्व ही माता के गर्भ में ही अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पापी जीवात्माएं हैं, यानी उन्होंने इतना पाप किया है कि वो जन्म ही नहीं ले पाते हैं। वो जन्म लेने के पूर्व ही वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं और जन्म मरण के चक्र में इस कदर फंस जाते हैं कि वो बार बार माताओं के गर्भ में जाते हैं और बार बार वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है, यानी वो बाहर आ ही नहीं पाते हैं। और इस तरह उनका जन्म मरण चलता रहता है, यानी उनको बाहर आकर भोग के जो ख़त्म होना होता है वो भी उनको नसीब नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं कि भगवान ऐसे पापियों को मतलब बार बार माता के गर्भ में डाल रहे हैं, वहाँ पे यातनाएं दे रहे हैं और बाहर भी नहीं आ सकते कि वो कुछ अच्छा काम करके भगवान की तरफ जा सकें। यानी ऐसे लोगों को ये मौका भी नहीं मिलता कि वो कुछ सुकर्म कर लें, सुकृति कर लें और भगवान के पास लौट पाएँ। तो ये कितने ज़्यादा पापी जीवात्माएं होंगी कि उनको जन्म लेने का भी अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। शुना शुना माता जीवा तत्वेरा संस्थान, 7 मासे जीवेरा गर्भे था हया ज्ञान। तो सुनो माता, जीव तत्व की स्थिति को सुनो। गर्भ में जीव को 7वें महीने में ज्ञान होता है। जब बच्चा 7वें महीने में पहुंचता है तब उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। गर्भस्थित जीव का पश्चाताप और कृष्ण स्तुति। तखने से स्मर्या करे अनुताप, स्तुति करे कृष्णेरा छाड़िया घना श्वास। रक्षा कृष्ण जगत जीवेरा प्राणनाथ, तोमा वही दुख जीवा निवेदिवा कात। ये कराए बंदी प्रभु छाड़ाए से, सहज मृतेरा प्रभु माया करा किसे। मिथ्या धन पुत्र रसे गोड़ाइलू जन्म, ना भजिलू तोर दुई अमूल्य चरण। ये पुत्र पोषण कैलू अशेष विधर्मे, कोठावासे सब गेला मोर एई कर्मे। एखने ए दुखे मोरा के करीवा पार, तुमी से एखना बंधु करीवा उद्धार। तो जीवात्मा किस तरह भगवान से प्रार्थना करता है 7वें मास में। एते के जानीनु सत्य तो मारा चरण, रक्ष प्रभु कृष्ण तोर लईनु शरण। तुमी है ना कल्पतरु ठाकुर छाड़िया, भूली लाद असत पथे प्रमता हैया। उचिता ताहार ए योग्य षष्टि हया, करी लाता एवा कृपा करा महाशय। एई कृपा कर एना तो मना पासरी, एखने शेखाने के नाना जन्मी ना मरी। एखने तो मार नहीं यशेरा प्रचार, यथा नाही वैष्णव जनेरा अवतार। एखने तो मार यात्रा महोत्सव नाई, इंद्रलोक हाई लेओ ताहा नहीं छाई। तो उस समय तो ये पूरे श्लोक नंबर फ्रॉम श्लोक नंबर 210 to 221 है। तो 11 श्लोक्स हैं जिनका अर्थ हम अभी समझेंगे कि उस समय जब बच्चा जो है वो 7वें मास में होता है तो उस समय वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करके पश्चाताप करता है, क्योंकि उस समय भगवान उसको ज्ञान देते हैं और जीव तत्व को 7वें महीने में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर उसको उसके पुराने पिछले सारे कर्म याद आ जाते हैं। भगवान उसको सब याद दिला देते हैं कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं और कितने जन्म लिए हैं। तो पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करके उसको बहुत पश्चाताप करता है और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ श्री कृष्ण की स्तुति करता है। हे कृष्ण, हे जगत के जीवों के प्राणनाथ, रक्षा करो। ये जीव तुम्हारे अतिरिक्त और किससे अपना दुख कहे। हे प्रभु, जो बंदी बनाता है वही तो छुड़ाता है, और हे प्रभु, जो अपने आप ही मरा हुआ है उस पर माया क्यों चलाते हो। मैंने धन पुत्र आदि के मिथ्या सुख भोगने में अनेक जन्म गवा दिए। आपके अमूल्य चरण युगल का भजन कभी नहीं किया। जिन पुत्र आदि को मैंने अनेक धर्म करके पाला पोसा था, मेरे उन कर्मों के फल स्वरूप
वे न जाने कहाँ चले गए। अब इस दुख से मुझे कौन छुड़ाए। उस समय तो तुम ही मेरे वास्तविक बंधु हो, मेरा उद्धार करो। अब मालूम हुआ कि सत्य तो एकमात्र तुम्हारे श्री चरण ही है। हे प्रभु, हे कृष्ण, रक्षा करो। मैंने तुम्हारी ही शरण ली है। तुम्हारे जैसे कल्पतरु प्रभु को छोड़ मैं प्रमत्त होकर, पागल होकर असत पथ का पथिक रहा हूँ। उसका ये दंड उचित ही है, परंतु दंड तो तुम दे ही चुके हो। हे महाशय, अब तो कृपा करो, कृपा करो, कृपा या करो कि मैं तुमको अब कभी ना भूलूं, चाहे कहीं जन्म लूं और कहीं भी मर जाऊं। जहाँ तुम्हारे यश का प्रचार ना हो, जहाँ वैष्णव जन ना हो, जहाँ तुम्हारा लीला महोत्सव ना हो, वो स्थान चाहे इंद्रलोक ही क्यों ना हो, वह मुझे नहीं चाहिए। इस तरह बालक माता के गर्भ में 7वें मास में ज्ञान प्राप्त करके भगवान से प्रार्थना करता है। माता के मातृगर्भ के 7वें मास में अवस्थान के समय आर्त जीव कातर भाव से भगवान का स्तव कर रहा है। जिन भगवान की माया दुर्गा या कारागार की स्वामिनी ने मुझको इस भव दुर्ग अर्थात संसार कारागार में बंदी करके सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप 3 प्रकार के जालों के द्वारा बांध दिया है। तो हम वही बोलते हैं ना कि जो माया देवी है वो हमको कैसे कठपुतली की तरह नचाती है, और वो नचाने वाला जो रूप है जिससे वो हमको नचा रही है वो क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण के द्वारा हम नाच रहे हैं माया के इशारे पर। अर्थात भगवान की जो अचित बहिरंगा शक्ति कृष्ण विस्मृत बहिर्मुख मुझको मोहित करके जड़ सुख भोगों में प्रमत्त कराकर 3 त्रिताप ज्वाला में दग्ध कर रही है, जला रही है। गुरु कृष्ण प्रसाद के प्रभाव से मेरी सेवोन्मुक्ता को देखकर फिर वही माया भगवान की चिन्मय स्वरूप शक्ति रूप से मुझे इस भव कारागार क्लेश से मुक्त भी करा सकती है। यानी अगर अभी मैं कृष्ण से विमुख हूँ तो वो माया मुझको जला रही है 3 तापों के ताप में, और जब मैं कृष्ण के सम्मुख होऊंगा यानी कृष्ण की भक्ति करूँगा तब क्या होगा? वही माया मुझे इस भव कारागार क्लेश से मुक्त भी करा सकती है। हे भगवान, मैं जिस मुहूर्त से आपको अपने नित्य सेव्य परम कारण चेतन प्रभु रूप से ना जानकर तथा आपसे विमुख होकर, आपको भूलकर एवं आपकी प्रतीति के बिना अन्य दूसरी वस्तु माया के प्रति अभिनिविष्ट हुआ हूँ, उसी मुहूर्त से यानी जिस पल से मैं आपको भूला हूँ उसी मुहूर्त से अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैं निसर्गत स्वच्छ हवा श्वास लेते हुए भी शव या जीवन मृत है। यानी क्या हुआ? इसका मतलब कि जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं तो हमारा देह जीवित क्यों ना हो, वो मृत के समान है। यानी कृष्ण को भूलना मतलब मर जाना ही है। इस तरह भोक्ता अभिमान के फल स्वरूप अचेतन का सेवक बना हुआ मृत शव या जड़वत होकर पड़ा हुआ हूँ। अब फिर आप अपनी विमुख मोहिनी वंचना करने वाली माया द्वारा मुझको और अधिकतर वंचित क्यों कर रहे हैं? यानी आप अपनी माया में मुझे और क्यों ढकेल रहे हैं? और ये माया में और जाने से क्या होगा? जीव आत्मा जो है वो कृष्ण से कभी भी मिल नहीं पाएगी और भी ज़्यादा वो उस भव सागर में फंसती चली जाएगी। कृष्ण को भूलकर हम सर्वदा ही इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान के सहयोग से इंद्रियों के तर्पण में व्यस्त रहकर अति इंद्रिया अधोक्षस विष्णु के अप्राकृत सेवा विचार से विमुख रहते हैं, और ये हमारे जड़ प्रभुत्व या जड़ आस्यात्मक स्वभाव का ही परिचय है। यानी जितना ज़्यादा हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम भगवान का अंश हैं और भगवान की सेवा से हम विमुख होने लगते हैं, क्योंकि हम कृष्ण से ही विमुख हो गए तो कृष्ण से विमुख होने के बाद हमारा देहात्म बुद्धि हो जाता है, हमारा बुद्धि इस देह में हो जाता है, यानी हम देह को ही मैं मानने लगते हैं। और इस कारण
हम भगवान से वंचित हो जाते हैं, धर्म से वंचित हो जाते हैं, और उसी प्रकार हम भी स्वतंत्र चेतन वृत्ति के अव्यवहार के फलस्वरूप, यानी हम अपना फ्री विल को गलत इस्तेमाल करने के कारण अचित माया द्वारा चेतन रहित होकर अज्ञान में निमग्न रहते हैं। यानी हम उस अचित शक्ति माया के द्वारा चेतन रहित हो जाते हैं, यानी हमको इस बात की ज्ञान ही नहीं होता है कि हम आत्मा है, इसलिए हम चेतन रहित हो जाते हैं। इसलिए चेतन रहित होने का मतलब ही मृत के समान होता है। जब तक लोग आपके अभय चरणार विंदों का मुख्य रूप से वर्ण नहीं कर लेते, तब तक, यानी जब तक कोई कृष्ण के चरणों का आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उनका अपना धन, देह, बंधु बांधव, जन और मित्रों के भविष्य में विनाश होने का भय रहता है। यानी केवल हमारे साथ ही बुरा नहीं हो, अगर हम, इसलिए कहते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाए तो वो अपने पूरे कुल का भला कर देता है, माता के कुल का भी और पिता के कुल का भी। तो इसलिए अगर हम ही भगवान से विमुख होंगे तो क्या होगा, हमारा धन, हमारा देह, हमारे बंधु बांधव, हमारे जन, हमारे मित्र, सबका भविष्य विनाश होने का भय है। उनके विनाश होने पर शोक, और फिर क्योंकि हम उनसे अटैच होंगे, अटैच होने से क्या होगा, उनका विनाश होगा तो हम शोक में रहेंगे, हम दुख में रहेंगे। पुनः उनकी प्राप्ति के लिए स्पृहा होगी, यानी बहुत इच्छा होगी कि वो वापस आ जाएं, लेकिन उसमें भी पराजय होने से भी उनके लिए विपुल पिपासा, फिर किसी तरह से प्राप्त होने पर भी अनात्म वस्तु में मैं और मेरा इस प्रकार की जड़ा शक्ति वर्तमान रहती है। यही संसार का मूल कारण है। तो हम लोग देखते हैं इस संसार में क्या होता है, जो अभी बहुत क्लोज फ्रेंड है, कुछ दिनों के बाद देखो तो उनमें ही दुश्मनी हो रही है। यानी ये सब माया का खेल है। हम पर वो 3 गुणों के अधीन करके कभी हम कोई हमारे नज़रों में बहुत अच्छा बन जाता है, कभी वही इंसान जो अच्छा था, जो हमारे लिए सब कुछ था, वो बुरा बन जाता है। कोई हमसे बिछड़ जाता है तो हम बहुत इच्छा करते हैं कि वो हमारे साथ हो जाए, लेकिन फिर जब वो हमारे साथ होता है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे लगता है कि उसका स्वभाव बदल गया या हमारा स्वभाव बदल गया। यानी ये सारा खेल होता रहता है माया का। और क्योंकि ये सब हमें कब भोगना पड़ता है, जब हम कृष्ण से विमुख होते हैं और खुद को देह मानने लगते हैं। और जब हम खुद को देह मानेंगे तो हमारे आसपास सबको हम मटेरियल बॉडी ही समझेंगे, और उसके कारण क्लेश, दुख आदि बने रहते हैं, उनसे कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। सम्राट कुलशेखर द्वारा रचित मुकुंद माला स्तोत्र में नास्था धर्मे न वसु निश्चये नैवा कामोपभोगे यद यद भव्यम भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरे अपि पादम्बोरुह युग गता निश्चला भक्ति रस्तु। अर्थात हे भगवान, धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति में मेरी कोई आस्था नहीं है। मेरे प्राक्तन कर्मों के अनुसार भविष्य में जो होना है सो होता रहे, यानी जो मैंने कर्म किए उसके अनुसार भविष्य में जो होना है तो वो होता रहे, होने दो। मेरी तो आपसे यही एक प्रार्थना है कि जैसे भी हो, जन्म जन्मांतर में मेरी आपके पाद पद्म युगल में अचंचला भक्ति बनी रहे। अचंचला भक्ति वर्ड यूज हुआ है, मैंने चंचल होना मतलब कभी इधर कभी उधर। तो हमें क्या चाहिए, एकात्म भक्ति चाहिए, यानी हमें अचंचला भक्ति चाहिए, जिससे कि हम केवल और केवल कृष्ण के पाद, जो उनके चरण हैं, उनमें ही आश्रित बने रहें, उनकी ही सेवा में रहें। श्री कृष्ण के प्रति ब्रह्मा की स्तवोक्ति कैंटो 10 में आता है, श्रीमद् भागवतम के। तद अस्तु में नाथ सा भूरि भागो भवेत्र वन्यत्र तू व तिरश्चा येना हमें को अपि भवत् जनानां भूत्वा निशैवावे तवा पाद पल्लवम। तो ब्रह्म विमोहन लीला के समय जब ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि ये तो भगवान विष्णु ही हैं जो कृष्ण हैं, तो
वो किस तरह प्रार्थना करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि चाहे मैं इस मनुष्य जन्म में रहूं या मेरा अन्यत्र किसी तिर्यक योनि में ही जन्म क्यों ना हो, यानी कीट पतंगे ही क्यों ना हो, उस पर मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि मुझे केवल मात्र ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जो मैं आपके भक्तों के बीच में रहकर आपके पाद पद्म की सेवा कर पाऊँ। तो भगवान का जो भक्ति है वो तभी बना रहता है जब हम भक्तों के बीच रहते हैं। आपने सारा भागवतम पढ़ लिया हो, आपने सारी भगवद गीता पढ़ ली हो, चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया हो, ये सारे भक्ति वाले ग्रंथ हैं, इनसे हमें भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आप अकेले रहिए, आपका मन भटकेगा, आपके अंदर वो तीव्र अभिलाषा नहीं होगी भक्ति करने की। जब हम अपने साथ अपने जैसे लोगों को देखते हैं, भक्ति करते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वो जोश उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहते हैं कि भक्तों के एसोसिएशन में रहना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे मुझे मनुष्य का जन्म मिले या कोई भी योनि क्यों ना प्राप्त हो, तब भी मुझे बस एक ही प्रार्थना है आपसे कि मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए कि मैं आपके भक्तों के बीच में रहकर आपके पाद पद्मों की सेवा कर पाऊँ। अगर भक्तों के बीच रहेंगे तो ये गारंटी है कि आप भक्ति में रहेंगे। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का गुण कीर्तन नहीं है बल्कि बद्ध जीव का नश्वर गुण कीर्तन में व्याभिचार है, वहाँ पर वैकुंठगत, जहाँ पर वैकुंठगत किसी अप्राकृत दिव्य सूरी ने अवतीर्ण होकर कृष्ण भिन्न नाम रूप गुण लीला का कीर्तन नहीं किया है, जहाँ पर भगवान का त्रिविक्रमत्व अर्थात निर्गुण वैकुंठ धाम प्रकाशित नहीं है, तथा जहाँ पर कृष्ण संबंधी किसी प्रकार के पर्वत महोत्सव आदि अनुष्ठित नहीं होते हैं, जैसे भगवान के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो वो स्थान क्या है, वो भले ही अमरावती की भांति इंद्रिय तर्पण का स्थान ही क्यों ना हो, मैं उसके लिए तनिक भी अभिलाषा नहीं करता हूँ। मतलब वो स्थान जहाँ पर कृष्ण का गुण कीर्तन नहीं होता, जहाँ पर भगवान के किसी भक्त ने कभी जन्म नहीं लिया, जहाँ पर भगवान का वैकुंठ धाम प्रकाशित नहीं होता, जहाँ पर शुद्ध भक्त होते हैं, जहाँ पर हरि नाम होता है, वो जगह क्या हो जाता है, वो जगह साक्षात वैकुंठ हो जाता है। और जहाँ पर कृष्ण से संबंधी यानी कृष्ण और उनके भक्तों की पर्व या महोत्सव नहीं होता, जैसे जन्माष्टमी नहीं हो रहा, राधा अष्टमी नहीं हो रहा, या भगवान के जो 10 अवतार हैं उनके लिए कोई व्रत उपवास नहीं होता, महोत्सव नहीं होता, या भगवान के जो भक्त हैं, जो उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके जितने भी भक्त हैं, उनका कोई महोत्सव आदि नहीं होता, अनुष्ठान नहीं होता, तो वो सब स्थान चाहे वहाँ पे कितने भी धन हो या वहाँ पे इंद्रिय दर्पण के सारी चीज़ें क्यों ना हो, फिर भी मुझे वो स्थान नहीं, उसकी अभिलाषा नहीं है। यानी वो अमरावती वो स्थान है जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी हमारे सुख के लिए, हमारे सेंसेस के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। लेकिन मुझे वो स्थान नहीं चाहिए जहाँ पे भगवान नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, और भगवान का नाम रूप गुण लीला नहीं है, भगवान का कोई महोत्सव पर्व नहीं होता। अधोक्षक सेवा को जिन्होंने समझ लिया है उनके लिए ही त्रिदश पुराकाश पुष्प पायते, अर्थात बहिर्जगत में भोग बुद्धि नहीं रह सकती है। जिन्होंने भगवान की सेवा को समझ लिया है, अधोक्षक सेवा को जिन्होंने समझ लिया है, उनको बहिर्जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भोग बुद्धि नहीं रह सकती, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती। जैसे ही हमारा मन कृष्ण में लग जाता है, हमको अपने आप ज्ञान हो जाता है कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ बुरा है। जो भी चीज़ हमको कृष्ण से दूर करने की कोशिश करती है, यानी कोई भी अगर हमारा खुद का कोई चीज़ स्वभाव ऐसा है जो हमको कृष्ण से दूर कर रहा है,
तो हम अपने आप उस बात को समझ जाते हैं। यानी हम बाहर के मटेरियल चीज़ों से में जो हमारी भोग बुद्धि है वो अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाती है। भोगी जीवों की इंद्रिय तर्पण में उत्कट अभिलाषा रहती है। जो भोगी होते हैं, जो कृष्ण से विमुख होते हैं, उनका क्या होता है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, वो अपनी इंद्रियों को तर्पण में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी वैकुंठ स्मृति की संभावना नहीं होती। ऐसी स्थिति में जब हम इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन माने हम इस शरीर को पोषण देने में लगे हैं और हम शरीर के सुख में दिन रात लगे रहते हैं। इस कारण क्या होता है, ऑब्वियसली हमको कृष्ण की स्मृति नहीं होगी, हमको उनके गोलोक धाम की स्मृति की कोई संभावना नहीं होगी और इस कारण वे अन्य अभिलाषा शून्य होकर नैष्कर्म्य पूर्वक विष्णु भक्ति का आदर ना करके स्वर्ग आदि इंद्रिय तृप्ति की आदर्श भूमि का ही बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जहाँ भी इंद्रिय तृप्ति का सामान होगा, जो लोग उनको रिच और बहुत पावरफुल लगेंगे मटेरियली, उनके प्रति उनका सम्मान होगा, उनके प्रति उनका अट्रैक्शन होगा, उनके मन में अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होगा, यानी उनके मन में संसार को भोगने की इच्छा होगी। अन्य अभिलाषिता शून्यम यानी केवल और केवल कृष्ण के चरणों की सेवा और कोई अभिलाषा नहीं होना। नैष्कर्म यानी कर्म के फल पाने की इच्छा के बिना भगवान की भक्ति करना, तो ये चीज़ उनके अंदर नहीं हो सकती। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भगवतास तदाश्रयः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोको अपि न वैसा सेव्यताम, गर्भवास दुख प्रभु एहो मोर भाल, यदि तोर स्मृति मोरा रहे सर्वकाल, तोर पाद पद्मेरा स्मरण नाही यथा, हे न कृपा करा प्रभु ना फेली व तथा, एई मता दुख प्रभु कोटि कोटि जन्म, पलायलु विस्तरा प्रभु सब मोरा कर्म, से दुख विपदा प्रभु रहु बारे बार, यदि तोर स्मृति थाके सर्व वेद सार, हे न करा कृष्ण एवे दास योगा दिया, चरणे राखा दासी नंदन करिया, वारे काका रहा यदि एदु खेरा पार, तोमा बई तबे प्रभु नाचाहि मुआर, एई मत गर्भवासे पोड़े अनुशना, ताहो भाल बासे कृष्ण स्मृति रा कारण। तो महाराज परीक्षित के समक्ष श्री सुखदेव जी देवताओं द्वारा गाए गए इस श्लोक गीत का कीर्तन कर रहे हैं, जिसमें इस भारत भूमि पर हरि सेवा अनुकूल मानव जन्म की सर्वश्रेष्ठता एवं हरिपाद पद्म की स्मृति विहीन नश्वर स्वर्ग आदि की अपेक्षा श्री हरि के अवतार क्षेत्र एवं श्री हरि प्रसंग से पूर्ण इस भारत भूमि पर पंचम पुरुषार्थ के साधन योग्य। पंचम पुरुषार्थ क्या होता है? भक्ति। चार पुरुषार्थ है अर्थ, धन, अर्थ, काम, मुक्ति, मोक्ष, और पांचवा है भक्ति। तो पंचम पुरुषार्थ के साधन योग मानव जन्म की एकांत प्रयोजनीयता सूचित हुई है। मतलब भारत भूमि में जो जन्म लेता है वो उस पर भगवान की हरि की बहुत कृपा होती है, क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेने वाला ही कृष्ण के शरण में जाने योग्य होता है, उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है, उसको ऐसी पावन भूमि प्राप्त होती है। इसलिए वो जो पांचवा पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करने के योग्य होता है। जहाँ हरि कथामृत की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, यानी जहाँ हरि कथा की नदियाँ नहीं बहती, जहाँ उस हरि कथामृत प्रवाहिनी के आश्रित साधु और भक्तजन अवस्थान नहीं करते, जहाँ पे साधु और भक्तजन नहीं रहते, जहाँ कृष्ण के नित्य गीत वादन कीर्तन आदि से युक्त, यानी हरि नाम संकीर्तन नहीं होता, भगवान के भागवत गीत नहीं होते हैं, वैष्णव गीत नहीं होते हैं,
से युक्त महोत्सव में यज्ञेश्वर की पूजा नहीं की जाती है, वो चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, वो स्थान रहने के योग्य नहीं है। यानी ब्रह्मलोक वो स्थान है जहाँ पे हमें सबसे लॉन्ग लाइफ प्राप्त होता है। कितने हज़ारों साल तक हम जी सकते हैं। समझ लो ऑलमोस्ट हमारे लिए हो गया कि हम इटर्नली समझ लेंगे अपने आप को। लेकिन अगर उस स्थान पर हरि कथा नहीं होता, ब्रह्मलोक में सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई हमको कर्मों का भोग नहीं करना है, तो ब्रह्मलोक में जाकर हमको सिर्फ अच्छा ही अच्छा भोगने को मिलेगा। लेकिन तब भी अगर ब्रह्मलोक में भी कोई हरि कथा नहीं करता, कोई भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता, जहाँ पर भजन नहीं होता, भगवान के लिए कोई डांस नहीं करता, कोई भगवान यज्ञेश्वर की पूजा नहीं करता है, तो वो ब्रह्मलोक की क्यों ना हो, वो स्थान रहने के योग्य नहीं है। ऐसा हम कब बोल पाएंगे? जब हम भगवान के चरणों से हमारी प्रीति हो जाएगी, जब हम भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अपने आप हमारा मन संसार के सुख से हटता जाएगा। यानी वो होता है असली ज्ञान का स्टेज, जब हमको अच्छे से पता है कि जहाँ पर कृष्ण नहीं है, वो वहाँ पर सारे इंद्रिय तृप्ति के साधन क्यों ना हो, वो स्थान रहने के लायक नहीं होता। हे प्रभु, यदि आपकी स्मृति निरंतर बनी रहे तो ये गर्भवास का दुख भी मेरे लिए अच्छा है। हे प्रभु, अब तो बस ऐसी कृपा करो कि जहाँ आपके पाद पद्मों का स्मरण न रहे, वहाँ मुझे मत डालना। हे प्रभु, इस प्रकार के अनेकानेक दुख मैंने कोटि कोटि जन्मों में पाए हैं, क्योंकि उसको सब याद आ जाता है कि उसने क्या क्या दुख झेला है। वे सब दुख और विपत्तियां भले ही बारंबार आए, परंतु आपकी स्मृति बनी रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है हम कृष्ण को ना भूलें। और वे सब हे कृष्ण, अब तो ऐसा करो कि मुझे अपनी किसी दासी का कोई पुत्र बनाकर और दास भाव देकर अपने चरणों के समीप रखो। एक बार यदि आप मुझे इस दुख से छुड़ा दें तो फिर आपको छोड़कर मैं और किसी को नहीं चाहूँगा। यानी इस तरह हमने भगवान से बोला है कि हम आपको छोड़कर और किसी को नहीं प्रेम करेंगे। इस प्रकार वह जीव गर्भ में निरंतर जलता है, तड़पता रहता है, परंतु श्री कृष्ण की स्मृति के कारण उस अवस्था को भी वो अच्छा ही समझता है। यानी जब उसको ये अब कृष्ण का स्मरण हो आता है तो वो नरक भी उसको वो भोग पाता है, क्योंकि वो कृष्ण की स्मृति में है। यद्यपि गर्भवास की भीषण क्लेश यंत्रणा अत्यंत हृदय विदारक और दुस्सह है, तथापि हे भगवान, ऐसे भीषण क्लेश यंत्रणा को भोगते समय भी यदि मैं निरंतर आपके ही स्मरण में रहूं, तो यही मेरे लिए अत्यंत प्रशस्त, अभिप्रेत, उपादेय और अभीष्टप्रद है। यानी ये मेरे लिए सबसे उत्तम गति है, सबसे बेस्ट है। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 श्लोका नंबर चैप्टर 8 एंड श्लोका नंबर 25 में आता है कि विप्तरा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भवन न दर्शनम। यानी ये चैप्टर 8 कुंती महारानी की स्तुति है। तो इसमें क्या बोलती हैं वो कि हे जगत गुरु भगवान, और हे जगत गुरु भगवान, हमारे जीवन में अनंत काल तक असंख्य दुख और विपत्तियां आती रहें, क्योंकि उससे पुनर्जन्म के नाशक आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कुंती महारानी ने क्या प्रार्थना की थी? यही कि मुझे और दुख दो, क्योंकि दुख में प्रभु आपका स्मरण होता है और आपका दर्शन होता है। क्योंकि जब तक कुंती महारानी और उनके 5 पुत्र, उनकी बहू वो दुख में थे, कृष्ण ने एक पल के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ा था। और जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो कृष्ण छोड़कर जाने लगते हैं, तब कुंती महारानी ने ये प्रार्थनाएं की थी। जहाँ आपके पाद पद्मों के स्मरण का अभाव है, जड़, नश्वर, इंद्रिय तर्पण काम या इंद्रिय तर्पण काम का व्याघात अर्थात
सेंस ग्रेटिफिकेशन है, अर्थात भोग अथवा त्याग, राग अथवा द्वेष वर्तमान है, वहाँ आपकी कृपा का विलास ना रहने के कारण बहिर्मुख जीवों के प्रति आपकी वंचनामयी निर्दयता ही व्यक्त या अव्यक्त भाव से विद्यमान रहती है। ऐसी वंचना, छलना या माया से युक्त निर्दयता का परित्याग करके आप मुझे सदा कृष्णेतर जड़ विषयों के प्रति सभी अभिनिवेशों से मुक्त रखना। यानी मेरे को आप इस मटेरियल वर्ल्ड के जो विषय हैं उनसे दूर रखिए, यह मेरी एकांतिकी प्रार्थना है आपसे। अपनी अमंद दो दया की वर्षा करते हुए आप सर्वक्षण सब समय मेरे स्मृति पद, मेरे मेमोरी में रहिए, स्मृति पद में विद्यमान रहकर उसे आलोकित करते रहना। यानी एक क्षण भी ऐसा मत होने देना। भगवान, हमको ये प्रार्थना भगवान से ही करनी है कि भगवान हम आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलें। हम लोग जो चैंटिंग करते हैं उसका लक्ष्य यही है कि हम कृष्ण को एक क्षण के लिए भी ना भूलें। सर्व क्षण आप मेरे स्मृति पथ में रहना और मैं उसको ही आपकी आमाया, यानी मेरे लिए यही आपकी कृपा है, यही आपका आमाया है, आमाया कृपा के रूप में मानता हूँ। यानी अगर मैं हर क्षण आपका स्मरण करूँगा तो माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, मैं माया रहित रहूँगा और यही मेरे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। निजेंद्रिया की तृप्ति से युक्त सुख, यानी हमारे जो सेंसेस हैं उसके कारण जो हमको सुख या दुख के प्रबल प्रहारों के फलस्वरूप आपके पाद पद्मों की विस्मृति, यानी हम जब सेंस ग्रेटिफिकेशन में लुप्त हो जाते हैं तब ना हमको श्लोका बोलना भी नहीं अच्छा लगेगा, तब ना हमको हरि नाम करने का भी मन नहीं करेगा, ना क्लास अटेंड करने का मन करेगा। और माने ये सब हम खुद अपने स्केल पर फाइन कर सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं। जब हमारा मन श्लोका बोलने को नहीं करता है, श्लोका बोलने में हम ग्रुप में जब श्लोका बोलते हैं